स्टूडेंट्स, तो अभी सॉल्व करते हैं एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 में दिया हुआ है देयर इज अ कंडक्टर हैविंग अ लेंथ ऑफ 3 मीटर जिसमें से 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अगर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इतनी है 8.5 × 10⁻28 तो कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ये कंडक्टर क्रॉस करने में, ये हमको फाइंड करना है। ओके, सो फॉर्मूला याद रखना, I इज इक्वल टू अनिल ANEL, अनिल याद रखो, बाई टी। अनिल नाम पसंद नहीं है तो NEAL नील बाई टी याद रखो, या फिर NELA नीला बाई टी याद रखो, या फिर LENA लीना बाई टी। ठीक है, आपको जो भी नाम पसंद हो वैसा नाम पसंद करके आप लोग लिख सकते हो करंट का इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन में हमको फाइंड करना है टी, तो टी का इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी विल बी अनिल बाय आई। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, नंबर डेंसिटी दी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, लेंथ है 3 मीटर, करंट है 3 एम्पियर। ये सारी चीज़ें हम लोग रख देंगे तो विल गेट 2.72 × 10⁻, नहीं इतना नहीं आएगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शंस देखते हैं, यस 2.72 ही आ रहा है, 2.72 × 10⁻4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, नहीं ऑप्शन बी 2.72 × 10⁻4 सेकेंड। ये अपना आंसर होगा। ठीक है, सो दिस वाज आंसर ऑफ एमसीक्यू नंबर 8। अब देखते हैं एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन रेशियो, देखो मास का रेशियो दिया हुआ है और इसके साथ लेंथ का भी रेशियो दिया हुआ है। हमको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है, दैट इज वी वांट टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ R1:R2:R3 कितना होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मास एंड लेंथ ले आते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू ρL/A, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे जो मास तो दिख नहीं रहा तो कैसे लाएंगे, देखो ये रो रेजिस्टिविटी है, इट इज नॉट द डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी लिख सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ। सो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बिकम मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे, विल गेट R इज इक्वल टू ρL बाय मास अपॉन डेंसिटी इंटू लेंथ, यानी लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए वाला यहाँ पे रखा हम लोगों ने, तो इक्वेशन मिलेगा R इज इक्वल टू ρL²D/m। अब मटेरियल एक ही हो, मास अलग अलग है, लेंथ अलग अलग है, बट रेजिस्टिविटी और जो डेंसिटी होगी ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट रहेगी। सो वी कैन राइट R1:R2:R3 विल बी L1² L2² L3²M3। सारी की सारी वैल्यूज दी है। ठीक है, ये जो 1 दिख रहा है 1 का स्क्वायर करके लिखो, 1/25, वैसे ही 3 का स्क्वायर 9, 9/3 और 5 का स्क्वायर 25/1। ओवरऑल यू विल गेट द फाइनल आंसर टू बी 1:15:125। क्या मिलेगा आंसर, 1:15 इक्वल टू 1:15:125। ठीक है, L1 L2 L3 ये वाले डालने और M1 M2 M3 ऊपर वाले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इट्स क्वाइट सिंपल। 10 में ये दिया हुआ है, टू टर्न गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। गैल्वेनोमीटर से ए मीटर अगर बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा। सो सी व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू ए मीटर, हमको लगाना पड़ेगा एक शंट। क्या लगाना पड़ेगा, वी हैव टू कीप अ शंट, और शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी S इज इक्वल टू IgG/I-IG। और ये शंट क्या होता है, इट इज अ लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज अ लोअर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो 10th का आंसर हो जाएगा, 10th का आंसर हो जाएगा डी, इट इज अ स्मॉलर रेजिस्टेंस जॉइंड इन पैरेलल। ठीक है, तो 10 का आंसर है डी। ठीक है, शंट की बेसिक डेफिनेशन से ये सॉल्व होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में इसी का यूज़ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ऐसा है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। रेजिस्टेंस दिया हुआ 50 ओम, आई जी है 10 माइक्रो एम्पियर, और अगर हमको बनाना है एक ए मीटर जो मेजर कर सके 1 एम्पियर जितना करंट, तो शंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट। सो शंट का इक्वेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ वही इक्वेशन, इट इज आई जी जी बाई आई माइनस आई जी, दैट विल गिव, देखो आई जी की वैल्यू है 10 माइक्रो एम्पियर, जी दिया हुआ है 50, ये सारी वैल्यूज रख दें, विल गेट द वैल्यू ऑफ शंट टू बी 50 बाई 99। कितना मिलेगा, इट विल बी 50 बाई 99 ओम, ठीक है। आई जी की वैल्यू डालनी है, जी का वैल्यू ये, आई का वैल्यू 1 माइनस आई जी, विल गेट 50 बाई 99। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस केस, ठीक है। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी।